ना नजर आने वाली दुनिया क्या है, इस दुनिया का इंसानी जिंदगी से आखिर क्या ताल्लुक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो क्या है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वक्त वक्त पर अपने मौजूद होने का एहसास जरूर दिलाता रहता है। जब से जमीन पर इंसानों की आमद हुई है, तब से ही कुछ अलग सी मखलूकों को महसूस किया जाता रहा है। भूत, प्रेतात्माएं, शैतान, चुड़ैल, इनकी कई किस्से और कहानियां हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया में तो ये एक ऐसा रोमांचकारी विषय है जिस पर अभी तक हजारों फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया भी है जिसकी चर्चा आमतौर पर हमारे देश में कम ही की जाती है। हालांकि जमीनी स्तर पर इस्लाम के मानने वाले लोगों के दरमियान इस अनोखी दुनिया का काफी प्रभाव देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्नातों की। अगर हम इस्लाम के हवाले से तस्दीक करें तो ये अल्लाह की बनाई हुई एक वो मखलूक है जिसे आग से पैदा किया गया है। आपको बता दें कि मुसलमानों के प्रमुख ग्रंथ कुरान शरीफ में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। जिन्नातों के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहानियां और रिवायात मशहूर हैं। जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिस तरह वो हमें नजर नहीं आते, क्या उन्हें भी हम इंसान नजर नहीं आते? क्या हमारी तरह जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो हर किसी के मन में खटकते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन्नातों की तादाद इंसानों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अनदेखी ही सही, लेकिन इनकी कितनी बड़ी दुनिया है। कहते हैं जब किसी घर को इंसान 40 दिनों तक खाली छोड़ दे तो उस घर में जिन्नात बस जाते हैं। हम इंसानों की तरह जिन्नातों के भी कुनबे होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलकर जिंदगी बसर करते हैं। जिन्नात रोशनी से घबराते हैं और अंधेरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जिन्नात हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जो अच्छे जिन्नात होते हैं वो इंसानों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं वो इंसानों को परेशान किया करते हैं। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जो जिन्नातों के वजूद को लेकर अपने आप में बेहद मशहूर हैं। हमने भी तय किया कि हम भी एक ऐसी जगह जाएंगे जहां जिन्नातों के होने का सबूत हो। हमने कई लोगों से बात की ताकि हमें पता चले वो कौन सी जगह है जहां जिन्नात के होने के सबूत मिलते हैं। हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जो अनदेखी हो, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ना हो। हमें पता चला कि लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में एक ऐसी मस्जिद है जो जिन्नातों की कही जाती है, लेकिन उसका असली पता किसी को नहीं पता था। हमने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर हमें वो मस्जिद की तलाश करनी है और दर्शकों तक उस मस्जिद की कहानी पहुंचानी है। बस हमने इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े एक अनजाने सफर की तरफ। काफी छानबीन की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की। सबकी जुबान पर एक बात थी कि उन्होंने एक ऐसी मस्जिद के बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन वो कहाँ स्थित है ये किसी को भी नहीं पता। हमें काफी निराशा भी हुई, पर हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। हम लगातार बढ़ते रहे। कहते हैं ना कि ठाना हुआ काम जरूर पूरा होता है। कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ। एक राहगीर ने हमें उस ठिकाने का पता बता ही दिया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बस हम उसी रास्ते पर अपनी गाड़ी दौड़ाते रहे। रास्ता बेहद खूबसूरत था। राह में हमें कई ऐतिहासिक और पुराने मंदिर दिखाई दिए जिसकी बनावट काफी अलौकिक थी। खड़ंजा रास्ता मानो हमें वापस जाने के लिए कह रहा हो, लेकिन हमने तय कर लिया था कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेना है। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए बाराबंकी की सलीमपुर रियासत के निकट गोमती नदी के किनारे ग्राम पंचायत छबील चौकी के ग्राम जौरास में। यहां पहुंचने पर नदी के तट के किनारे एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई दी। इस मस्जिद को जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद को इंतहाई खूबसूरती और शानदार तरीके से बनाया गया है। मस्जिद के अंदर पहुंचने पर हमारी दाईं ओर एक हैंडपंप भी लगा हुआ मिला, जो ये दर्शा रहा था कि वजू वगैरह करने लोगों का यहाँ आना जाना होता रहता है।
हालांकि नमाज के वक्त भी एक भी नमाजी हमें वहां दिखाई नहीं दिया। मस्जिद के मुख्य द्वार पर ना जाने क्यों लेकिन ताला लगा हुआ था, लिहाजा हमने बाहर से ही वीडियो बनाने में ज्यादा अक्लमंदी समझी। जब हमने ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया, लेकिन आपसी बातचीत में उन्होंने हमसे इस मस्जिद के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। बताया जाता है कि रात के उस पहर जब इंसान सोता रहता है तभी जिन्नातों की इबादत का वक्त होता है। यही वजह है कि रात में मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने यहाँ तक बताया कि रात के वक्त यहाँ कई आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई हैंडपंप चलाकर पानी निकाल रहा हो और वजू कर रहा हो। कईयों ने तो यहाँ जिन्नातों को इबादत करते हुए भी देखा है। कुल मिलाकर कहे तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस मस्जिद में रूहानी ताकतों का बसेरा है। वो बात और है कि उन्होंने इस मस्जिद के हवाले से कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं पेश किया जिससे पता चले कि वाकई यहाँ जिन्नात आकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग मौके पर आए और उन्होंने हमसे इस मस्जिद से जुड़ी बातों का जिक्र करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह मस्जिद 750 साल पुरानी है, जिसकी तामीर नसीरुद्दीन शाह चिराग दहलवी ने दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की थी। यह मस्जिद नसीरुद्दीन शाह चिराग दहलवी फिरोज शाह तुगलक के जमाने की बनी है। 750 बरस की हुकूमत में उन्होंने बनवाया तो चिराग दहलवी। पिलर इसका 6 मीटर पिलर नीचे है। पिलर हमको ये नहीं मालूम कितना है, लेकिन है पिलर पे है। पिलर पे है। क्या पिलर है? पिलर पे तो ये दीवार बनी है पीछे वाली ये जो नई बनी है हमारा बना है मजबूत काफी। हाँ मजबूत तो है काफी। अच्छा, पहले यही तीन गुंबद दिखाई देते हैं यही थे पहले। हाँ। बाद में बने? ये बाद में ये भी हो गया 50-60 साल के भी हो गया। तो इसकी क्या उम्र है? कितना साल बता रहे हैं? हाँ यदि पीछे वाले ये 750 बरस की। 750। जरा सोचिए, इस कदर लंबे अरसे के बावजूद भी ये मस्जिद ईमान की एक मजबूत मिसाल बनकर तनी हुई खड़ी हुई थी। बिना किसी सरकारी खर्चात के भी इस मस्जिद की खूबसूरती अपनी एक अलग ही दास्तान बयां कर रही थी। इस मस्जिद की अनोखी नक्काशी उस दौर में काफी मुश्किल रही होगी, लेकिन आज के दौर में किसी अच्छे वास्तुकार को पीछे छोड़ती हुनरमंदी काबिले तारीफ है। इस मस्जिद की बाईं ओर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। यहाँ कई किस्म के पेड़ पौधे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बरगद के बड़े बड़े दरख्त मानो इस मस्जिद की रखवाली कर रहे हैं। नदी का किनारा, हर तरफ हरियाली, आसमान में उड़ते परिंदों की सुरीली आवाजें, तेज रफ्तार से चलती ठंडी ठंडी हवाएं, नजारा और वातावरण दोनों वाकई था तो बेहद खूबसूरत, लेकिन यह भी महसूस हो रहा था कि अंधेरा छाते ही यही खूबसूरत नजारा एक डरावने मंजर की शक्ल इख्तियार कर लेता होगा। उजाले के वक्त तो ये जगह बेहद आकर्षित होती है, लेकिन शाम का पहर ढलते ढलते यहाँ यकीनन एक अलग किस्म का ही खौफ पैदा होना शुरू हो जाता होगा। ऐसा कहा जाता है कि जहां आबादी कम होती है, जिन्नात वहां अपना आशियाना बना लेते हैं। उस हर जगह जहां इंसान नहीं है या कम है, वहां जिन्नात रहते हैं। इस मस्जिद के आसपास लोगों की आबादी बहुत कम थी, तो शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि जिन्नातों ने इस मस्जिद को ही अपना डेरा बना लिया हो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी इसी तरह की किसी अनजान और रहस्यमय जगह के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।